हेलो एंड वेलकम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फिगरल एनालॉजी। और आज है फिगरल एनालॉजी का लेक्चर नंबर 1। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको हम बताना चाहते हैं, अगर आप हमारा कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको हमारे कंप्लीट बैचेस का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के ज़रिए आप जाके बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, या आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमारे कोऑर्डिनेटर्स को मैसेज कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे कैसे बैच में ज्वाइन होना है। आपके सामने है टॉप क्वेश्चंस फिगरल एनालॉजी के ऊपर, जो 2024 में या 2023 में या 2022 में अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो आज हम आपको दिखाएंगे बच्चा। और आपको मैं फिर से बोलना चाहता हूं, लेटेस्ट क्वेश्चंस जो आजकल मॉडर्न ट्रेंड, लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है अलग अलग एग्जाम्स में, जो लास्ट 3 इयर्स से क्वेश्चंस आए हुए हैं फिगरल एनालॉजी से, वही क्वेश्चंस हम ज्यादातर टारगेट करते हैं। फिर से बोलूंगा, 2023 और 2024 के क्वेश्चंस ज्यादातर हम टारगेट करते हैं, आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। और आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आज के लेक्चर में हम आपको फिगरल एनालॉजी के बेसिक आइडिया देंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको कराएंगे और कुछ ट्रिक्स भी आपको देंगे, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में और बहुत सारे ट्रिक्स आपके लिए तैयार हैं। तो आप लेक्चर नंबर 2 भी और लेक्चर नंबर 3 भी देख लेना फिगरल एनालॉजी का, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1 फिगरल एनालॉजी का। आपके स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन है, ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन है फिगरल एनालॉजी का। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपके सामने 4 प्रॉब्लम फिगर्स होंगे, नीचे 4 आंसर्स में आपको बताना है कौन सा आंसर आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा, मतलब ए बी सी डी में यहां पे कौन फिट होगा। ये कैसे आप करेंगे? जब आप पहले 2 फिगर्स को कंपेयर करेंगे, जब आप पैटर्न देखेंगे, पहले 2 फिगर्स के बीच में क्या पैटर्न फॉलो करता है, पहले 2 फिगर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप बनता है, वही रिलेशनशिप, वही पैटर्न आप यहां पे भी अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो चलिए पहले 2 को हम देखते हैं कि क्या पैटर्न है, इन 2 के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है। आप देख लीजिए, एक गुलाब है, गुलाब के कितने पत्ते हैं यहां पे? 1 2, 1 सेकेंड, पेन चेंज कर लेता हूं, 1 सेकेंड जनाब, 1 सेकेंड जनाब, 1 सेकेंड जनाब। ओके यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पेटल्स है, 8 पंख है, 8 पत्ते हैं। चलो यहां पे 5 ही पत्ते हैं, तो -3 हुआ है, -3 हुआ है पत्तों का, पंख का, ठीक है। ओके अब यहां पे भी आप देख लीजिए, ये जो फिगर है इसमें ये लाइन और ट्रायंगल, लाइन और ट्रायंगल, लाइन और ट्रायंगल, ये कितने हैं? 4 5 6 7 8, ये भी 8 हैं, तो ये भी 8 है, -3 करिए तो 5। ऐसी फिगर जिसमें बाहर से ये ट्रायंगल और लाइन 5 हो, वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहां पे 8 से 5, तो यहां पे भी 8 है। अब यहां पे फिगर में हमें 5 मिलने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, ये गलत है। 1 2 3 4, ये भी गलत है। 1 2 3 4 5 6 7, हमें 5 ही चाहिए, ये भी गलत है। तो हमारा जो सही आंसर है जिसमें 5 है, 1 2 3 4 और 5, ये 5 मिल गया। हमें 5 ढूंढना था, क्यों? क्योंकि यहां पे 8 थे और 5 है, तो यहां पे 8 थे, अब यहां पे 5 मिलना चाहिए। तो ऐसी फिगर जिसमें यहां पे ये लाइन और ट्रायंगल छोटे छोटे 5 हो, वो आपका सी ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब सी हो गया। 2024 में आया हुआ है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये इजी लेवल का ही क्वेश्चन है। चलो आपके स्क्रीन के ऊपर और एक क्वेश्चन है, आपको क्या करना है कि इन 2 के बीच में देखना है पैटर्न क्या फॉलो करता है। देखो क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है। आप यहां पे देख लीजिए, सेंटर में इस वाली फिगर के सेंटर में आप देख लीजिए, आपको एक डॉट मिलेगा। अब इस वाली फिगर के सेंटर में आप देख लीजिए, आपको 2 डॉट्स देखने को मिलेंगे। अब ये यहां पे अप्लाई करो, इतना पहले हम अप्लाई करते हैं। देख लीजिए, ये वाली फिगर जो है, इसके सेंटर पे आपको 1 स्टार देखने को मिला। अब ये वाली फिगर जो है, इसके सेंटर पे आपको कितने स्टार्स देखने को मिलने चाहिए? 2 स्टार्स। तो हमारा कोई ऐसा आंसर, 1 सेकंड पहले पूरा मिटा लेता हूं, ओके, ताकि आप देख सकें। हमारा कोई ऐसा आंसर जिसमें यहां पे 2 स्टार्स होंगे, तो वही हमारा आंसर है, वही हमारा ऑप्शन सही है। आप यहां पे 4 ऑप्शन में से देख लीजिए, यहां पे सेंटर में 1 ही स्टार है, तो ये तो कभी आएगा नहीं। यहां पे सेंटर में 1 ही स्टार है,
तो ये तो कभी आएगा नहीं। हमने ए और डी ऑप्शन को एलिमिनेट किया, ए और डी आएगा नहीं। अब सुन लो, यहां पे मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको देता हूं, एक छोटा सा टिप देता हूं। जब भी आप दो या एक ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो जो बचे ऑप्शंस होंगे उनके बीच में जो बचे आंसर्स होंगे, या तो बी आंसर आएगा या तो सी आंसर आएगा। सुन लेना, फिर से बोलूंगा, जो बचे हुए आंसर्स है उनको देख लो, करना स्टार्ट मत करो। अब हम ये से देखेंगे ये कैसे आया, फिर हम ये से यहां लाएंगे। अब हम ये से देखेंगे ये कैसे आया, फिर हम ये से लाएंगे यहां पे, फिर हम आंसर चेक करेंगे। टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत बड़ी ब्लंडर आप करेंगे। आपके 30 सेकंड, 40 सेकंड भी, 10 सेकंड भी आपके एग्जाम हॉल में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और ऐसे तो आपको 1-2 मिनट जाया होने वाले हैं। अब देख लीजिए बच्चा, करना क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको। जब भी दो ऑप्शंस आपने एलिमिनेट किए या एक ऑप्शन या दो ऑप्शन एलिमिनेट किए, जो बचे हुए ऑप्शंस है उनके बीच में कंपैरिजन देखो, उनके बीच में देखो, सेम पे टाइम जाया नहीं करना। ये यहां पे ऐसे ट्रायंगल है और सेम ट्रायंगल ऐसे है, तो अब हम यहां पे क्या आएगा आंसर में चेक करो, यहां पे क्या आएगा, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और मैं आपको बताऊं, उधर यही आएगा जो यहां पे बी और सी में, ये जो बी और सी में यहां पे ट्रायंगल है, ऐसा ऐसा उधर भी आएगा, क्योंकि हमारा आंसर या तो बी है या तो सी ऑप्शन है, और दोनों में सेम है, वही चीजें यहां पे आएगी, ठीक है। लेकिन हम सेम पे टाइम जाया नहीं करेंगे, हम टाइम जाया नहीं करेंगे। देखो, टाइम जाया करने का मतलब क्या हुआ, टाइम जाया करने का मतलब होगा, ये तो ऐसे एरो है नॉर्थ की तरफ, देखो ऐसे एरो हो गया, मतलब पहला एरो ऐसे था, अभी एंटी क्लॉकवाइज चला, ऐसे एरो आ गया। तो अब अगर ये भी नॉर्थ की तरफ है, मतलब ये वाली एरो, ये वाला फिगर जो है, इसका ट्रायंगल ऐसे है, तो हमारा ट्रायंगल ऐसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। निकाल दिया आपने, लेकिन ये निकालने से आपका आंसर निकलेगा नहीं, क्योंकि ये तो यहां पे भी है, ये तो यहां पे भी है, वो तो हमें पहले ही पता था, या तो बी आएगा या सी आएगा। वही मैं आपको बोल रहा हूं बच्चा, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब भी आपने दो या एक ऑप्शन एलिमिनेट किए, जो बचे हुए आंसर्स हैं उनके बीच में सेम पे टाइम जाया नहीं करना। एक और जगह सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब आप टाइम जाया नहीं करेंगे कि यहां पे ये आंसर फिगर ऊपर देखो, यहां पे क्या आएगा। और मैं गारंटी से बोलना चाहता हूं, यहां पे अगर ट्रायंगल ऐसा है, यहां पे ऑप्शन सी में ट्रायंगल ऐसा है, ऑप्शन बी में भी ट्रायंगल ऐसा है, तो हमारे आंसर में भी ट्रायंगल ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो हम सेम पे टाइम जाया नहीं करेंगे, ठीक है। समझ आ गया आपको? नहीं भी आया समझ तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में पता चलेगा ये सेम पे टाइम जाया ना करना क्या होता है, ये आपको आगे भी पता चलेगा। वैसे यहां पे देखो, मैं पूरा मिटा लेता हूं, मैं पूरा मिटा देता हूं, और अब हम क्या हुआ, अब हम बी और सी ऑप्शन में देखेंगे, सेम पे टाइम जाया नहीं करेंगे। हाँ, डिफरेंट जो चीज है उस पर देखेंगे। यहां पे डिफरेंट है, ये डी उल्टा डी है, लेकिन यहां पे सीधा डी है, ओके। तो हमें जो ऊपर फिगर है इसके अंदर यहां पे हमें देखना पड़ेगा, उल्टा डी आएगा या सीधा डी आएगा। अगर उल्टा डी आया तो बी ऑप्शन होगा, अगर सीधा डी आया तो सी ऑप्शन होगा। तो देखते हैं, यह देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा, यहां पे सबसे पहले इन दो फिगर्स को कंपेयर करना पड़ेगा, ओके। चलो, ये एस है इधर, ये एस इधर, एस ये भी एस ही है, लेकिन उल्टा एस है, सीधा एस नहीं है। तो यहां पे जो ये डी है ये बराबर यहां पे पहुंच जाएगा, लेकिन डी सीधा नहीं होगा, डी उल्टा होगा। तो हमारा यहां पे आंसर डी उल्टा है। क्यों आंसर डी उल्टा है? क्योंकि यहां पे इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, यहां से यहां तो पहुंच गया लेकिन रिवर्स हुआ, तो डी भी यहां से यहां पहुंच जाएगा लेकिन उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और हमारा उल्टा डी कहां पे है, बी वाले ऑप्शन में है या सी वाले ऑप्शन में है? सर हमारा ये उल्टा डी यहां पे तो नहीं है, उल्टा डी हमारा सर बी वाले ऑप्शन में है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी आंसर आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को बी टिक करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने इस क्वेश्चन में टाइम बहुत वेस्ट किया सिर्फ आपको समझाने के लिए, नहीं तो मैं इतना टाइम वेस्ट आगे के क्वेश्चंस में नहीं करूंगा। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा उसमें डायरेक्टली ट्रिक्स बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्टली ट्रिक्स होंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सीधे के सीधे ट्रिक्स होंगे, इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। चलो, अब आपके स्क्रीन के ऊपर और एक क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है।
इसमें बोला इन्होंने है कि देखिए जो आप ये पहली फिगर देख रहे हैं, ये पहली फिगर और सेकंड फिगर आपस में रिलेटेड है, इनमें कोई पैटर्न फॉलो होता है इन दो में, ठीक है, मतलब ये में और ये में, इन दो में पैटर्न कोई फॉलो होता है। अब जो पैटर्न आपने ऊपर देखा, सेम टू सेम पैटर्न आपको देखना है कहां पे फॉलो होता है। क्या ए वाले ऑप्शन में होता है तो टिक करेंगे, बी वाले ऑप्शन में होता है तो टिक करेंगे, सी वाले ऑप्शन में होता है तो टिक करेंगे, डी वाले ऑप्शन में होता है तो टिक करेंगे। देखना है ऊपर वाला पैटर्न नीचे ABCD में कहां पे सेम टू सेम फॉलो होता है। तो ये क्वेश्चन को समझने के लिए हमें पहले पैटर्न देखें हम, फिर हम नीचे देखेंगे। ओके, ऊपर क्या पैटर्न है ये हम समझते हैं। अगर मैं ऊपर की फिगर पे यहां पे देख लूं तो मुझे एक चीज यहां पे दिख रही है, और जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तो आप दूर से आंसर करेंगे। पता है, मैं इस फिगर को देख के ही आंसर कर सकता हूं, और ये चीजें मैं आपको आने वाले लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में समझाऊंगा। मुझे दूर से पता चला सी आंसर है। ये पता है क्यों चला मुझे? क्योंकि मुझे इस पे नजर पड़ी, ये ऐसा यहां पे ऐसा सेम टू सेम है, रिवर्स में नहीं है। चलो मैं आपको समझा लेता हूं, ठीक है, यही चीज मैं आपको समझा ही देता हूं। चलो देखो पहले ये देख लो कि ये इंटरचेंज हुए हैं कुछ फिगर्स। यहां पे पहली वाली फिगर पे ध्यान देना, ओके, फिर इसको कंपेयर करना है आपको सेकंड वाली फिगर के साथ। आप जब देख लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। जैसे ये वाली फिगर यहाँ पे पहुँच गई है लेकिन रिवर्स हुआ है। रिवर्स मतलब बाहर का सर्कल अंदर पहुँच गया है, और अंदर का जो ये 5 साइडेड वाली फिगर है पेंटागन, ये पेंटागन 5 साइडेड वाली फिगर बाहर आई है। लेकिन हाँ, ये यहाँ पे पहुँच गया है लेकिन रिवर्स हुआ है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक जगह पे जो मुझे नज़र पड़ी और मेरा आंसर निकल गया वो ये है, ये और ये फिगर यहां पे पहुंच गई, यहां पे ये पहुंच गई है ये फिगर, लेकिन रिवर्स नहीं हुआ है, सेम टू सेम है, रिवर्स नहीं हुआ है, ये सेम टू सेम है। मतलब कि बाहर से सर्कल है, बाहर से सर्कल है, अंदर से ट्रायंगल है, अंदर से ट्रायंगल है, सेम, रिवर्स नहीं हुआ है। तो जो यहां पे ये फिगर है ये सेम टू सेम यहां पे पहुंची है। अब आप देख लो, ये फिगर सेम टू सेम यहां पहुंची है क्या? नहीं। ये फिगर सेम टू सेम, रिवर्स नहीं, यहां पहुंची है क्या? नहीं। ये फिगर सेम टू सेम यहां पहुंची है क्या? हां, बाहर से ट्रायंगल, अंदर से सर्कल, सेम टू सेम यहां पहुंची है। तो मैंने पहले ही आंसर ये निकाला, क्योंकि डी में भी ये फिगर सेम टू सेम यहां नहीं पहुंची है। तो जब नहीं पहुंची है सेम टू सेम, रिवर्स में पहुंची है, वो बात अलग है, लेकिन सेम टू सेम। ऊपर पैटर्न क्या था? ऊपर पैटर्न था सेम टू सेम, बाहर का सर्कल अंदर से ट्रायंगल, बाहर से सर्कल अंदर से ट्रायंगल, ठीक है ना? समझ आया ना? एक सेकंड, इसको मिटा के एक बार 2 सेकंड में आपको जल्दी समझाता हूं। फिर से सुनो, बाहर से सर्कल अंदर से ट्रायंगल, ओके, बाहर से सर्कल अंदर से ट्रायंगल, ये फिगर यहां पे पहुंच गई है। अब ये ट्रायंगल है, अंदर से सर्कल है, यहां पे भी ट्रायंगल बाहर से होना चाहिए, अंदर से सर्कल होना चाहिए, लेकिन यहां पे नहीं है, यहां पे रिवर्स में है, तो गलत है। बाहर से ट्रायंगल अंदर से सर्कल, लेकिन यहां पे बाहर से सर्कल है यार, अंदर से ट्रायंगल है, तो ये गलत है, रिवर्स में है। बाहर से ट्रायंगल अंदर से सर्कल, आप देखो, हाँ, बाहर से ट्रायंगल अंदर से सर्कल, तो हमने सी टिक किया। ये वाला देखते हैं, बाहर से ट्रायंगल अंदर से सर्कल, यहां पे भी बाहर से ट्रायंगल होना चाहिए, लेकिन यहां पे बाहर से सर्कल है, अंदर से ट्रायंगल है। फिगर सेम ही है, फिगर वही है, लेकिन रिवर्स हुआ है। लेकिन यहां पे कोई रिवर्स नहीं हुआ है, सेम टू सेम पैटर्न है, कोई रिवर्स नहीं हुआ है, जो कि ऊपर भी हमने देखा। तो ये जो ऊपर आपने एक ही झटके से आंसर निकाला, और यही आपका सही आंसर है, यही आपका सही आंसर है, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन 2024 के IB में आया हुआ है। अभी आप अगर करने बैठेंगे तो बहुत मुश्किल है कि ये देखो, ये इससे ये बना है, रिवर्स हुआ है। मैं जल्दी करता हूँ, लेकिन समझने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा आंसर, एक सेकेंड, मैं जल्दी करता हूं, लेकिन समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। जल्दी बता देता हूं, समझने की जरूरत नहीं फिलहाल, क्योंकि हमारा आंसर निकल गया। इससे ये बना है, लेकिन आर देखूंगा रिवर्स हुआ है। ये ट्रायंगल, ये सॉरी 4 साइडेड वाली फिगर और सर्कल यहां पे आया है, लेकिन उल्टा, अंदर 4 साइडेड वाली फिगर, बाहर सर्कल, रिवर्स हुआ है। ये इधर आया है, ठीक है ना, 8 1 2 3 4 5 6 साइडेड वाली फिगर अंदर, बाहर सर्कल, लेकिन हाँ रिवर्स हुआ है, ठीक है, ठीक। और ये इधर आया है, लेकिन रिवर्स नहीं हुआ है, सेम टू सेम। बाकी चीज़ें रिवर्स हुई हैं। अब आपको देखना है, ये यहाँ पे आया है क्या, रिवर्स हुआ है क्या, ये यहाँ पे आया है क्या, रिवर्स हुआ है क्या, ठीक है ना, ये यहाँ पे आया हुआ है कि, लेकिन सेम टू सेम। चलो मैं आंसर ही चेक कर लेता हूँ। देखो, ये यहाँ पे आया हुआ है और रिवर्स हुआ है, बिल्कुल। अंदर का सर्कल बाहर आया है, और बाहर का पेंटागन अंदर पेंटागन आया है,
बाहर का पेंटागन मतलब 5 साइड वाली फिगर अंदर आई है। ये देखो ना, सेम टू सेम आया है, ये भी सही है। और फिर मैंने क्या बोला था, ये वाली यहाँ पे फिगर आनी चाहिए, लेकिन रिवर्स में देख लो। हाँ, अंदर से देखो 1 2 3 4 5 6 साइडेड है, 6 साइडेड फिगर है और बाहर से सर्कल है। हाँ, अभी अंदर से सर्कल है और बाहर से 6 साइडेड फिगर है, ये तो सही होगा। ठीक है, ये भी तो सही हुआ। अब ये वाली फिगर यहाँ पे आई है क्या? बिल्कुल सर, ये देखो ये वाली फिगर यहाँ पे आई है रिवर्स में। ये जो आपके 4 साइडेड वाली फिगर है वो अंदर हुई है और अंदर का सर्कल बाहर आया है, रिवर्स में आया है। तो हमने ये चेक करने के लिए देखा कि हमारा ऑप्शन सी है, लेकिन हमें पहले ही निकल गया था ये आंसर। ठीक है, चलो अब हमारे स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। देखो ये क्वेश्चन भी कभी कभी ऐसे ऐसे आते हैं। करना क्या है, चिप्स बनते हैं पोटैटो से, चपाती बनती है प्लेट से नहीं, ट्री से नहीं, मैंगो से नहीं, फ्लोर से। तो हमारा यहां पे ऑप्शन ए सही है, तो फ्लोर हमारा सही है। यहां पे चपाती बनती है फ्लोर से क्योंकि चिप्स बनते हैं पोटैटो से। जो रिलेशनशिप यहां पे है वही रिलेशनशिप यहां पे भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप यहां पे देख लीजिए बच्चा, यहां पे आप देख लीजिए बच्चा, ये जो एरो यहां पे है, ये जो एरो इस वाली फिगर में है, सेकंड फिगर में एरो कैसे है, सेकंड फिगर में एरो ऐसे है। तो सेकंड फिगर में एरो ऐसे है। क्या हुआ है, क्या हुआ है इसमें? फिर से बोलूंगा, पहली फिगर में एरो ऐसे है और सेकंड फिगर में एरो ऐसे है। तो बताओ मुझे कितने डिग्री से एंगल चेंज हुआ है? तो पहली फिगर में एरो ऐसे है तो 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज चल के दूसरी फिगर बनी है एरो जिसमें ऐसे है। तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हमें चलना है एरो। तो यहां पे आप देख लीजिए हमें आंसर कैसे निकालना है। तो एरो ऐसे है, ठीक है, एरो अगर ऐसे है, ठीक है, पहली फिगर में, तो हम 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलने के बाद आप देख लीजिए आपका एरो ऐसे आना चाहिए। तो हमारा जो आंसर है उसमें एरो हमारा ऐसे बन रहा है। ठीक है, क्लियर है? ये एरो जो है ये हमारा ऐसे बन रहा है। अब आप एक और चीज समझ लीजिए कि एंगल तो आपने देखा, जिस एंगल से पहले दो फिगर्स चेंज हुई है, जिस एंगल से जो रिलेशनशिप यहां है वही रिलेशनशिप हमने यहां पे डाला। अब आप सुन लीजिए और एक बात, यहां पे एरो के पीछे ऐसा ऑप्शन था, लेकिन यहां पे एरो जो है उसके पीछे सर्कल है। मतलब यहां पे एरो के पीछे ये वाला ऑप्शन आया है, सेकंड फिगर का ऑप्शन आया है। तो यहां पे भी हम सेम टू सेम क्या करेंगे, ये वाला जो सर्कल है वो एरो के पीछे नहीं रखेंगे, एरो के पीछे हमें ये रखना है। तो एरो के पीछे हमें ये ऑप्शन रखना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे ऐसा क्या करेंगे, हम इसको एक सेकंड ऐसा ऑप्शन बनाएंगे। ठीक है, ऐसा ऑप्शन होगा। अब आप देख लीजिए आंसर से कुछ ना कुछ हमें मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो आगे आपको बताऊंगा आगे हमें क्या करना है, आगे फिर हम और देखेंगे। लेकिन हमारा आंसर इसी से निकल जाता है। एरो जो है ऐसे दो फिगर्स में है, आपका सी और डी में, और सी और डी को जब आप देखते हैं एरो ऐसा मिला, लेकिन यहां पे सी में यहां पे सर्कल है। तो हमारा एक क्वेश्चन गलत है। हां, ऐसा एक शक्ल है जो यहां पे मैंने दिया आपको, डी जैसी शक्ल है, यहां पे भी डी जैसी शक्ल है। तो हमारा ये सही ऑप्शन बन जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही बन जाता है। अगर नहीं बन जाता, अगर हमारा आंसर नहीं निकल सकता था इससे, तो आगे मैं आपको बताता कि आगे हमें और भी चीजें देखनी होती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही चलेंगे हम। ये वाले क्वेश्चन को जो ही आप देखेंगे तो मैं देखने के साथ ही इसको आंसर कर सकता हूं। पता है क्या रीजन, क्या है रीजन? ये है कि मेरे को ये समझ आता है यहां पे पी ऐसे ट्रायंगल के बीच में आया है। एक सेकंड मैं ऐसे समझाता हूं आपको। ये पी देखो ना, सेकंड फिगर में पी आया है ट्रायंगल के बीच में, तो के भी आएगा। यहां पे ट्रायंगल नहीं है, यहां पे सर्कल होगा क्योंकि पहली फिगर में सर्कल है। तो के भी आएगा सर्कल के बीच में, और उल्टा के नहीं सीधा के आएगा। और ऑप्शंस में एक ही जगह में है जहां पे के सीधे है, वो ये है। तो ऑप्शन हमारा भी सही होता है सिर्फ देखने से। लेकिन हम थोड़ा सा इसको करते हैं और बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। ठीक है, अच्छा इसको करना कैसे, इस क्वेश्चन को जब भी ये क्वेश्चन आएगा करना कैसे होता है। एक सेकंड मैं थोड़ा पेन चेंज कर लूं। एक सेकंड बच्चा। ठीक है, तो ये पी जो है, ये पी ऐसे ट्रायंगल के बीच में आया है। तो यहां पे के ऐसे, क्योंकि यहां पे सर्कल है तो यहां पे भी सर्कल ही बनेगा, और यहां पे के सीधे आएगा। दूसरा क्या हुआ है कि ये जो पी है, पी इस वाली पोजीशन पे आया है।
तो के भी आप इस वाली पोजीशन पे लाओ, लेकिन उल्टा करके। पी उल्टा आया है, पी उल्टा आया है, तो के भी आप उल्टा करके लाएंगे। एक सेकंड में दूसरा पेन इस्तेमाल करता हूं। के भी आप उल्टा लाएंगे। इसी तरह अगर मैं देखूं एस ऐसे ऊपर आया है, तो यहां पे आप डी ऊपर आएगा लेकिन उल्टा आएगा। एस रिवर्स में ऊपर आया है, एस यहां पे रिवर्स में आया है, तो डी भी यहां पे रिवर्स में आएगा, उल्टा आएगा, तो डी भी रिवर्स में है। तो ऐसा फिगर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, जो मैंने पहले ही निकाला था, क्योंकि पहले ही मुझे अंदाजा हुआ था के सेंटर में डायरेक्टली के है, यहां पे के नहीं है, यहां पे नहीं, यहां पे। ठीक है, तो हमारा सही जवाब बी आ गया। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। आपके स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको मैं यहां पे जूम करता हूं, आप देख लीजिए इन दो में क्या रिलेशनशिप है। वही रिलेशनशिप हम आगे बनाते हैं और आंसर निकालते हैं। बताइए इन दो में क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले मुझे ऐसा पता चलता है कि अगर यहां पे सर्कल है तो यहां पे भी सर्कल है, ठीक है। यहां पे ऐसा डब्बा है, तो मैं ऐसा डब्बा बना लेता हूं यहां पे, ठीक है, बना लेता हूं, देख लेते हैं आंसर निकलेगा कि नहीं। अभी क्या है कि यहां पे ये व्हाइट है और व्हाइट है, यहां पे डार्क है, डार्क है, उल्टा हुआ है, उल्टा हुआ है। पहले दो फिगर्स को कंपेयर करो, पहले दो फिगर्स को कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो। उल्टा हुआ है, जहां पे व्हाइट है वहां पे डार्क रखा है, जहां पे डार्क था वहां पे व्हाइट रखा है। तो यहां पे देखो आप, ये डार्क पोर्शन यहां पे व्हाइट हुआ है, ठीक है ना, और जो व्हाइट पोर्शन है ये और ये व्हाइट पोर्शन यहां पे डार्क हुआ है, उल्टा हुआ है। जरा यहां भी हम करें उल्टा, और नीचे भी उल्टा हुआ है। ये डार्क डार्क, यहां पे व्हाइट व्हाइट है, इसके बदले ये व्हाइट व्हाइट, यहां पे इसके बदले यहां पे डार्क और डार्क है, मतलब रिवर्स हुआ है। अब यहां पे डब्बा तो मैंने बनाया, अब बीच में डार्क है, लेकिन हम इसको साइडों में डार्क करेंगे। हम इसको अभी साइडों में डार्क करेंगे और बीच में हम व्हाइट ही रखेंगे, ठीक है, बीच में हमने व्हाइट रखा। इसी तरह नीचे भी हम क्या करेंगे, जहां पे डार्क होगा वहां पे व्हाइट होगा। ये डार्क है तो हम पहले स्टार्ट में व्हाइट रखेंगे। देखो पहले डार्क है फिर व्हाइट है, तो हम दूसरे नंबर पे डार्क करेंगे, उल्टा करना है। तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे डार्क है, ब्लैक है, तो हम व्हाइट ही रखेंगे। हाँ, लास्ट पे यहाँ पे व्हाइट है तो लास्ट पे हम डार्क करेंगे, ठीक है ना, उल्टा करना है हमें समझ आ गया। अब इतने से अगर हमारा आंसर निकलता है तो ठीक है, अगर नहीं निकलता है तब भी एक और बात सुन लो, यहां पे बीच में एरो दो इधर की तरफ, एरो दो इधर की तरफ। यही जब यहां पे पहुंचा है तो एक एरो ये उठ के एरो इधर आया है, तो यहां पे एक वाला जो एरो है वो कैंसिल हुआ है, वो असल में राइट में आया है। हम यही चीजें जरा यहां पे भी अप्लाई करें, देखिए एक एरो, दो एरो, यहां पे तीन एरो है। हम क्या करेंगे, हम एक एरो, दो एरो, तीन एरो बनाएंगे, ठीक है, और लेफ्ट वाला एरो हम अपनी जगह रखेंगे। ये एक एरो इधर आएगा, आपको समझ आया ना, एक एरो इधर आएगा, तो आप देख लीजिए चार एरो इधर है। तो ऐसा जहां पे भी ऑप्शन होगा वो आपका आंसर है। अब हम देखते हैं ऑप्शंस में। आप यहां पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए जब मैं देखता हूं तो सेम टू सेम ऐसा ही है। ऑप्शन नंबर ए जब मैं देखता हूं सेम टू सेम ऐसा ही है। इधर एक ही एरो है और इधर ये वाला एरो जो ना वो उठ के इधर आया है, तो चार एरो इधर है। तो सेम टू सेम पैटर्न यहां पे फॉलो हुआ है, तो हमारा ए सही आंसर इस क्वेश्चन का बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो ही आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको क्या लगता है कि क्या कनेक्शन है। देखो कनेक्शन क्या है बच्चा, ये जी जो है ना, जी इधर से इधर आया है, ये आया ना इधर सेकंड फिगर में। तो जी ने क्या, आप समझ लो, ये एक पोजीशन है, दूसरी मिड पोजीशन है और राइट एंड है, ठीक है ना, ये एक एंड है, ये एक एंड है, ये आप समझ लो ऐसा, ठीक है। तो जी ने क्या किया है, आप जी सुन लीजिए, जी ने क्या किया है। जी उठ के इधर सेकंड फिगर में आया है, तो उसने एक जगह छोड़ के एक जगह ऐसा किया है, क्लॉकवाइज में ऐसे चल रहा है जी, ठीक है, ओके। क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में, चलो, मतलब ऐसे 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 ऐसे, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं इस डब्बे के हिसाब से। तो सुन लीजिए, आपने समझ लिया सर, ये जी जो है ना, ये असल में एक जगह छोड़ के एक जगह आया हुआ है, बीच वाली जगह छोड़ी है और ऐसे एक जगह पे आया है, ठीक है। अगर मैं यू देखूं तो यू भी एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे यू आया है और यू जो है वो यहां पे पहुंच गया है। तो हमारा पैटर्न हमको पता चला कि हमें एस को क्या करना है, पहले पी को करेंगे। पी को क्या करना है, पी यहां पे राइट साइड मतलब क्लॉकवाइज में जाना है। पी यहां पे नहीं, एक जगह छोड़ के यहां पे पी आना चाहिए, है ना, तो हमारे आंसर में यहां पे पी आना चाहिए, ओके। और जो ये एस है क्लॉकवाइज मतलब जैसे यू ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो एस यहां पे एक जगह छोड़ के एस यहां पे आना चाहिए, तो एस जो है वो हमारे आंसर में यहां पे आना चाहिए। तो जहां पे भी ऐसा फिगर होगा वही आपका सही जवाब है, समझ गए ना।
2 सेकंड के अंदर मैं फिर से समझाऊंगा, 2 सेकंड के अंदर मैं फिर से समझाऊंगा, बहुत जल्दी से। जी यहां पे नहीं, यहां पे आया है, यहां पे नहीं, यहां पे आया है। यू यहां पे नहीं, यहां पे आया है यू, ठीक है ना, आया है ना जी यहां पे, और यू यहां पे, वही मैं आपको बता रहा हूं, यू यहां पे, जी यहां पे, ठीक है ना। ओके, इसी तरह हम क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज, चलो देखो इस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, एक छोड़ के ये जगह छोड़ी और ऐसे यहां पे आया, और पी तो यहां था, ऐसे यहां पे आया, चलो पी तो यहां पे, पी यहां पे नहीं आएगा, पी अब यहां पे आएगा, पी यहां पे आएगा, तो एस पी जहां पे भी होगा वो आपका सही जवाब है। तो यहां पे अगर मैं ऑप्शंस की तरफ देख रहा हूं तो ऑप्शन नंबर बी ऐसा है जो सेम टू सेम हमारे आंसर के साथ मैच होता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देख लीजिए, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस गलत होते हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। याद रखना, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस जो जितना आसान होता है उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं गलत होने के। आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है समझ लो। ये क्वेश्चन ऐसे समझ लो, एक सेकेंड। ये बच्चा, ये ट्रायंगल है, ठीक है, और बाहर से कोनों पे 3 डॉट्स है, ठीक है, जो एंड्स पे 3 डॉट्स है। तो यहां पे ये आप देख लीजिए 4 साइडेड वाली फिगर है, क्वाड्रिलेटर। अब जहां पे भी एंड है वहां पे 4 डॉट्स है। तो हुआ क्या है, पहली फिगर से दूसरी फिगर कैसे पहुंची है, एक साइड इंक्रीज हुआ है और एक डॉट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब यहां पे भी आप सेम कर लीजिए, एक साइड इंक्रीज करके आप यहां पे देख लीजिए, आपका यहां पे पेंटागन आना चाहिए, है ना। ओके, और पेंटागन के साथ हर एक कोने पे एक डॉट होना चाहिए, है ना। एक डॉट भी इंक्रीज होना चाहिए, एक लाइन भी इंक्रीज होनी चाहिए। जहां पे यहां से यहां पे आए हम, एक लाइन और एक डॉट इंक्रीज होता है, ट्रायंगल से 4 साइडेड वाली फिगर बनती है। तो यहां पे 4 साइडेड वाली फिगर से 5 साइडेड वाली फिगर बननी चाहिए, पेंटागन, और एक डॉट, यहां पे 4 डॉट है और यहां पे 5 डॉट आनी चाहिए, ठीक है। अब ये जब आप देखेंगे तो आप इसको टिक करेंगे, आपके स्क्रीन के ऊपर पहला ही ऑप्शन आप टिक करेंगे, आपको लगेगा आंसर यही है, लेकिन आंसर ये नहीं है बच्चा, आंसर ये नहीं है। यहां पे डॉट है, सर्कल नहीं है। देखो बच्चा, यहां पे हर जगह पे यहां पे आपका डार्क स्पॉट है, ये तो सर्कल है, छोटा सा सर्कल। हमें तो इधर डॉट्स हैं, तो हमारे डॉट यहां पे हैं सेम टू सेम डी। आप देखेंगे यहां पे छोटा सर्कल नहीं, छोटा डॉट है, क्योंकि हमें डॉट ही था यहां पे, तो हमारा सही आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर डी है, सही जवाब है, ठीक है। तो जल्दबाजी इन क्वेश्चंस में नहीं करना, जो जितना आसान होता है वो उतने चांसेस होते हैं गलत होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। देखिए बच्चा, ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है ना, ये भी फिगरल एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। आपको लगेगा सर यहां पे ये फिगरल एनालॉजी का क्वेश्चन कैसे है, आपको यहां पे लग रहा था दूर से इसकी वजह से कि फिगरल एनालॉजी चल रहा है, आपको यहां पे इसकी वजह से लग रहा था कि फिगरल एनालॉजी चल रहा है, क्योंकि वहां पे ऐसे एक ऑप्शन होता है। लेकिन बच्चा यहां पे जब ऐसा क्वेश्चन होगा ना, ये सीरीज का क्वेश्चन नहीं है, ये फिगरल एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। ऊपर लिखा होगा लेकिन इस क्वेश्चन में कि देखिए ए और बी में कोई पैटर्न फॉलो होता है, वही पैटर्न सी और डी में फॉलो होता है, ये ऊपर लिखा होगा, वही पैटर्न सीओडी में फॉलो होता है। और सीओडी में पैटर्न फॉलो निकालने के बाद आप बताइए 1 2 3 4 5 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, अब इसी पैटर्न के ऊपर हम देखते हैं क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस है बच्चा, ये आजकल के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है। और अब स्टार्ट करते हैं यहां से। देख लीजिए, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल यहां से बढ़ सकती है, लेकिन मजा आने वाला है। बहुत सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स आपको नई मैं दूंगा। सुन लीजिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। हमें क्या करना है, ए और बी को कंपेयर करना है। अब हम कंपेयर करने बैठे, आपको बहुत डिफिकल्टी होगी ये समझने के लिए और आंसर निकालने में, लेकिन आपको मैं तरीका समझाता हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको एक एरो मारना है। आपने ये यहां पे एरो मारा इस फिगर में, अब यही एरो यहां पे भी आएगा। एक सेकंड, मैं एरो जरा यहां से बीच से मारूं अच्छे से। ये एरो आपने मारा फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब यही एरो यहां पे भी आएगा, ठीक है। ओके, तो यहां पे आपको यह समझना पड़ेगा कि एक एरो यहां से ऐसे है, दूसरी फिगर में बी में एरो यहां से यहां है, तो एंगल कितना बना है बीच में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। चलो, एंगल जो है ना, एंगल 180 डिग्री बना है। और 180 डिग्री एंगल में हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होता है। अब ये डायरेक्शन में कोई बंदा है या कोई ऐसे डायरेक्शन की फिगर है, इसका 180 डिग्री आप क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री करो, उसका अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगा 180 डिग्री, आपको पता है। तो हमें समझ आया अपोजिट डायरेक्शन वाला खेल है यहां पे 180 डिग्री वाला खेल है। 180 डिग्री को छोड़ दो, अपोजिट डायरेक्शन। चलो जरा यहां पे, अब यहां पे ये वाला जो पार्ट है ना, हिस्सा,
हम क्रॉस चेक करने के लिए कि 180 डिग्री घुमा है कि नहीं, देख लेते हैं जरा। ये जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये कितना घुमा है, ये भी हम जरा देख ही लेते हैं कितना घुमा है। आप यहां पे भी एक छोटा सा एरो डालो। चलो, आपने एरो डाला ये जानने के लिए कि ये वाला पार्ट कितना घुमा है। आपने एरो डाला तो यहां पे भी आप एरो सेम टू सेम डालेंगे, क्योंकि ये एरो जो है ना यहां पे मिला इसकी टेल से, यहां पे मिला, ठीक है ना। तो यहां से भी आप एरो डालेंगे और यहां से मिलना चाहिए इसके साथ। चलो, एरो डाला आपने ऐसे। अब मुझे बताइए आप, ये वाली फिगर में एरो ऐसे है, ये वाली फिगर में ऐसे एरो है, ए वाली फिगर में ऐसे एरो है, बी वाली फिगर में ऐसे एरो है, ठीक है, ऐसे एरो है। मैं इनको मिलाता हूं, ए वाली फिगर में ऐसे एरो है, बी वाली फिगर में ऐसे एरो है, तो यहां पे भी अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब 180 डिग्री यहां पे भी हुआ है। तो हम क्लियर हो गए, 180 डिग्री या अपोजिट डायरेक्शन हमारा आंसर होगा। अभी सी और डी को कंपेयर करने के बाद आंसर निकालना है। आप यहां पे बच्चा देख लो, ये जो ब्लैक कलर का लीफ है इसके बीच में आप एरो डाल सकते हैं। चलो, इसके अपोजिट वाला एरो आप डालिए और ब्लैक कलर का लीफ इसके अपोजिट आएगा, ऐसा 180 डिग्री बन गया ना। 180 डिग्री को छोड़ो, बस डायरेक्शन अपोजिट हमने कर दिया, तो ब्लैक कलर का लीफ ऐसे आएगा। तो हमारे आंसर में ब्लैक कलर का लीफ इस डायरेक्शन में होगा। ओके, अभी बात हम करेंगे ये जो व्हाइट कलर बीच में ये जो लीफ है। ओके, इस लीफ का अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? एरो ऐसे डालो, एरो ऐसे डालो, और वैसे भी आप एरो डालने के बगैर ही अपोजिट डायरेक्शन निकाल सकते हो। इजी क्वेश्चन है ये, इजी नहीं था लेकिन बना दिया मैंने इजी। और इसके बाद वाला क्वेश्चन और भी बहुत मुश्किल है, उसको मैं बहुत ज्यादा ही आसान बनाने वाला हूं। इसके अपोजिट वाला आप लीफ, व्हाइट लीफ ऐसे बनाइए, तो हमारा जो व्हाइट लीफ होगा वो ऊपर की तरफ होगा। व्हाइट लीफ मतलब कि जिसका सेंटर व्हाइट है वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। और यहां पे ये वाला लीफ इस डायरेक्शन में है। अब आप आंसर में देख लीजिए किसका ऐसे ऑप्शन है, वही आपका आंसर है। अगर आप 4 ऑप्शंस में देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन कहां पे है, तो ये वाला ऑप्शन मुझे 3 में नजर आया। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा ये 3 है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब 3 आ गया। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। ये वाला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अजान हो रही है, 1 सेकंड रुक लीजिए, देख लीजिए अब इस क्वेश्चन को। आपको ये कैसे करना है, देखिए। आपको सबसे पहले ए और बी में कनेक्शन देखना है, वही अप्लाई आपको सी और डी में करके डी निकालना पड़ेगा। और आपको बोलना पड़ेगा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है कि 5 है आंसर। ओके, ये जो क्वेश्चन आप खुद करेंगे आपको बहुत टाइम लगने वाला है। इस क्वेश्चन में मैं एक नई ट्रिक आपको दूंगा, एक नई स्पेशल ट्रिक आपको दूंगा जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत छोटा बना देती है। तो ट्रिक को सुन लीजिए। सबसे पहले जानते हैं ए और बी में क्या कनेक्शन है। देखो, ए और बी में क्या कनेक्शन है, आप बस एरो की तरफ देख लो। यहां पे एरो ऊपर की तरफ है और यहां पे एरो राइट की तरफ है। ए में एरो ऊपर की तरफ है। ओके, ए में एरो ऊपर की तरफ है और बी में एरो राइट की तरफ है, ठीक है। हुआ क्या है, ए से बी के लिए ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज फिगर घूमी है। असल में ए की फिगर जो है ना वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के बी बनाया हुआ है, वो आपको एरो से ही पता चला। फिर से बोलूंगा, ये है ए का एरो, ए इस डायरेक्शन में है, और बी फिगर का एरो ऐसा है। तो मतलब ए से बी तक ऐसे घूमी है फिगर, 90 डिग्री क्लॉकवाइज फिगर घूमी है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। आप यहां पे इसको एरो मान लीजिए। तो मैंने इसको एरो मान लिया। अब आप मुझे बताइए, ये जो एरो है ऐसे, इसको भी आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाइए। 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने के बाद ये जो एरो है बच्चा, ये ऐसे बन जाएगा, इस शक्ल का बन गया। तो हमें ये एरो ऐसा मिल गया। तो मतलब जो हमारा आंसर होगा उसमें आप देख लीजिए। 1 सेकंड, यहां पे मैं थोड़ा साइड में इसको बना लेता हूं। जो हमारा आंसर होगा उसमें आंसर में ऐसे ये एरो होगा। इसको मैं फिलहाल एरो मानता हूं, तो ऐसे होगा ये, ठीक है। ओके, समझ लिया आपने। ओके, ये आपने समझ लिया। अब आपको लगेगा आंसर हमें निकल जाएगा, लेकिन आंसर निकलेगा नहीं, क्योंकि यहां पे ऐसे 2 ऑप्शंस है जिनमें आप फंसेंगे, 1 और 2 में। और आप देख लेना, इसमें आपको टाइम लगने वाला है। आप बहुत कंफ्यूज आगे भी होंगे इन दोनों में क्या आएगा। लेकिन मैं अब आपको ऐसा ट्रिक दूंगा जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत छोटा बनाएगा। और आगे आप देखना, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आप इस ट्रिक से कर सकते हैं। अब जो ही आपने इतना निकाला, अब कुछ नहीं करना, अब कुछ भी नहीं करना, बस सी और डी में देखना है। देखो क्या हुआ है, सी और डी में देखना, मैं आपको बताता हूं। आप सोच लीजिए कि आप ये इंसान हैं और आप चल रहे हैं, फिर आप राइट चले, फिर आप लेफ्ट चले और पहुंच गए यहां पे। उसी तरह आपको सोचना है कि आप यहां पे इंसान हो, अब आप चल रहे हैं,
पहले जो यहां पे राइट चलना था तो यहां पे भी राइट चलेंगे, फिर यहां पे पहुंचने के बाद, यहां पे पहुंचने के बाद फिर ये लेफ्ट चला तो आप लेफ्ट चलेंगे और ऐसा ट्रायंगल बन गया, तो अब आपका आंसर निकलेगा। इसी को मैं खोल के थोड़ा समझाता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होंगे। ठीक है, जल्दी समझाता हूं क्योंकि ये डायरेक्शन सेंस में आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। ठीक है, ओके। सुन लीजिए बच्चा, सुन लीजिए एक सेकंड। मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था आप अब क्या करना है, बस आपको देखना है यहां से आप चल रहे हैं यहां तक पहुंचे, इसी तरह यहां से आप चल रहे हैं यहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचे हम, यहां तक पहुंचे हम, यहां तक पहुंचे हम। अब इसके आगे कहां जाना है वो आपको पता चलेगा। ऐसे एरो बनाओ, अब एरो आप ऐसे चल रहे, ऐसे चल रहे, इस डायरेक्शन में आप चल रहे, तो आप मुझे बताओ अब नीचे जाने के लिए आपको राइट मुड़ना पड़ेगा। बस वही चीजें आप यहां पे भी अप्लाई करो, राइट मुड़ जाओ, राइट मुड़ जाओ। अगर आप ऐसे नीचे चल रहे हो तो बताओ मुझे राइट कहां है। अगर आप नीचे की तरफ चल रहे हो तो ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, तो राइट आप ऐसे चलेंगे। तो जिस तरह से आप यहां से यहां पहुंचे, इसी तरह से यहां तक आप पहुंच गए। बीच में मान लीजिए आपके सामने ब्रिज है, ऐसे ब्रिज है, तो ऐसे मैं ब्रिज बना ही लेता हूं बीच में। ठीक है, ओके। अब इसके अलावा आप मुझे बताओ, कोई ऐसे चल रहा है, कोई इस डायरेक्शन में चल रहा है, मुझे बताओ अब ये लेफ्ट ऐसे मुड़ के ऐसे ट्रायंगल में गया। ठीक है, तो अब जो कोई भी यहां से ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, उसको भी आप लेफ्ट घुमाइए। ऐसे कोई चल रहा है तो लेफ्ट तो यहां से होता है, लेफ्ट ऐसे और ट्रायंगल में ये पहुंच गया। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल गया। ये लेफ्ट थोड़ा मैं मिटा देता हूं, ये एरो भी मिटा देता हूं। ठीक है, ये एरो एरो लेफ्ट लेफ्ट थोड़ा मिटा के आपका आंसर बराबर आ जाएगा। ये है आपका आंसर। लेकिन एक बात यहां पे समझ लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है आपको वैसे दूर से पता चलेगा, आपको वैसे दूर से पता चल गया होगा कि ये ऑप्शन छुपा हुआ है इस वाले ऑप्शन में, तो हमारा सही जवाब 2 है, जो कि सही भी है। लेकिन सुन लो, एक बात सुन लो, यहां पे 3 लाइनें हैं, यहां पे 4 लाइनें हैं, तो यहां पे अगर 2 लाइनें ऐसे हैं तो यहां पे हम 1 2 3 करेंगे। देखो यहां पे 3 है, एक लाइन ऐड हुई है, एक ब्रिज ऐड हुआ है, बाकी कुछ नहीं। आपने आंसर निकाला और आपका सही आंसर 2 आया। यह एक नया ट्रिक है, आप आगे देखेंगे बड़े बड़े क्वेश्चंस को इससे सॉल्व आप कर सकते हैं इस टेक्निक से। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं और नई टेक्निक थोड़ा सा जब आएगी तो बता दूंगा। आपके स्क्रीन के ऊपर जो ये क्वेश्चन है इसको आप करेंगे कैसे, बताइए। ए और बी में क्या कनेक्शन है, वही सी और डी में लगाना है। ए और बी को अगर आप गौर से देखते हैं, एक सेकेंड, ए और बी को अगर आप गौर से देखते हैं तो यहां पे 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड 5 साइड 6 साइडेड वाली फिगर आपका 5 ही साइडेड वाली फिगर बनती है। आपका हेक्सागन पेंटागन बनता है, मतलब शॉर्ट में 6 साइडेड वाली फिगर को -1 हुआ है और 5 साइडेड वाली फिगर बनी है। यहां पे आपकी 4 साइडेड वाली फिगर है, तो हम एक साइड को छोड़ के 3 साइड बनाते हैं। 4 साइडेड वाली फिगर आपका ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ओके। वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस में ट्रायंगल किस डायरेक्शन में है, लेकिन चलो फिलहाल हम कोशिश करेंगे ऐसे निकालने की, ताकि थोड़ा कंसेप्ट भी थोड़ा बिल्ड हो जाए। नहीं तो मैं आंसर आपको दिखा दूं, आप जल्दी से आंसर दे देंगे। वो टेक्निक्स हम लेक्चर नंबर 2 और 3 में आपको दे देंगे। ठीक है ना, शॉर्टकट ट्रिक्स, टाइम बचाने की ट्रिक्स, बहुत सारी ट्रिक्स। चलो आप यहां पे सुन लो और समझ लो, ये जो अंदर के 2 सर्कल्स हैं वो ए और बी में कनेक्शन बनाना है, वो बाहर आया है। तो यहां पे जो ये 2 अंदर के सर्कल्स है वो बाहर आए हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे बाहर एक सर्कल बनाता हूं, दूसरा सर्कल बनाता हूं। ठीक है, ओके। और क्या हुआ है, जब आप ए से बी जाते हैं, बीच में एक डॉट आया है, तो मैं यहां पे भी ट्रायंगल के बीच में एक ऐसा डार्क सर्कल बना लेता हूं, डॉट बनाता हूं। तो हमारा ये डी का ऑप्शन जो है आंसर है, और ये किससे मिलता है, ये हमारे आंसर नंबर 1 से ही मिलता है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का हमारा ये ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। बताइए, आसान क्वेश्चन है। ए और बी का जो कनेक्शन है वही सी और डी में आपको लगाना है। ए का एरो ऐसा है, फिर बी का एरो ऐसा है। देखो ए का एरो ऐसा है, ठीक है, यहां से ही आप स्टार्ट करेंगे, फिर बी का एरो ऐसा है। हुआ क्या है, ऐसे 1, देखो इतना होता है 45 और यहां से होता है 90, तो 90 + 45 होता है 135। तो टोटल में 135 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री, मतलब 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी है फिगर। ठीक है ना, ओके। इसको भी आप 135 क्लॉकवाइज घुमाइए। सी को देखिए, सी ऐसा है, डी बनने के लिए हम इसको 135 क्लॉकवाइज घुमाते हैं। पहले इतना हुआ 90, इतना हुआ 90 और फिर 45, 90 और फिर 45, तो ये आपका आंसर निकलेगा। आपके आंसर में एरो ऐसा होगा। आप देख लीजिए ये एरो किस में है, हम देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर 4 में एरो इस टाइप का है, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। देखो ये क्वेश्चंस को गौर से देखा करो, जितना इजी होता है उतना मुश्किल भी होता है। देखो क्यों, मैं आपको बताता हूं क्यों।
ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का राइट्स वाला पार्ट हट गया है, बस यहां पे डार्क हुआ है। तो आधे हिस्से में डार्क हुआ है, इस ट्रायंगल में आधे हिस्से में डार्क हुआ है। तो सर्कल में भी हम आधे हिस्से में डार्क करेंगे, सर्कल में भी हम आधे हिस्से में डार्क करेंगे, सर्कल में भी हम आधे हिस्से में डार्क करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा। और आपके हिसाब से आंसर शायद फोर्थ आ जाए, लेकिन गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि आप ए और बी को फिर से कंपेयर करो। सर डार्क तो पहला हुआ है, लेकिन सेकंड वाला हट गया है। सेकंड वाला जो ट्रायंगल है वो हट गया है, राइट वाला हिस्सा हट गया है। तो यहां से भी आप राइट वाला हिस्सा हटाएंगे, सिर्फ इतना ही, ए नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा। ऐसा अगर होता तो डी, ये फोर्थ वाला ऑप्शन होता, लेकिन ये राइट वाला हिस्सा हट के सिर्फ इतना है, और ये फोर्थ नहीं फिफ्थ वाला ऑप्शन आपका सही है। तो जल्दबाजी के चक्कर में कभी कभी मैंने देखा है बच्चे फोर्थ को भी देखते हैं, देते हैं टिक, इसीलिए मैंने ये बोला जल्दबाजी नहीं करना। आसान क्वेश्चन जितना होगा उतना जल्दबाजी आप करेंगे और गलत करेंगे। गलत नहीं करना है, एग्जाम हॉल में एक्स्ट्रा सीरियस रहना है और अच्छे से देखना है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो आप बताइए इन दो में क्या है। देखो बाहर का जो है 4 साइड वाली फिगर वो अंदर आई है और डार्क हुआ है। तो बाहर का जो 4 साइडेड वाली फिगर है वो फिर से अंदर आके डार्क हो जाएगा। तो अब आप ना धीरे धीरे आपको पता चला। अब मैं देखता हूं क्या कोई ऐसी फिगर, हाँ 3 और 5 में कोई भी आंसर हो सकता है। अच्छा ठीक है। तो हम थोड़ा सा खोल के देखते हैं, ठीक है। और क्या हुआ है, जो अंदर वाली फिगर है वो सेम टू सेम ऐसे बाहर आई है, कुछ डार्क नहीं हुआ है, कुछ इन्वर्टेड नहीं हुआ है, सेम टू सेम बाहर आया है। तो जो एंगल अंदर वाली फिगर है, ऐसे ट्रायंगल, ये वाला जो है सी, जो अंदर वाली फिगर है वो सेम टू सेम एज इट इज मैं ऐसे बना लेता हूं, तो हमारा आंसर अब निकल जाएगा। तो हमारा आंसर है 5। तो हमारा आंसर है 5। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है 5th नंबर पे। ये इसके साथ ये और ये मिल रहे हैं। चलो अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इसमें भी कभी कभी बच्चा फंस जाता है। एक टेक्निक बताता हूं यहां पे, सिंपल सी टेक्निक है, सुन लेना, समझ लेना इसको। ए और बी में जो कनेक्शन है वही सी और डी में लगाना है और आंसर निकालना है। ए और बी में कनेक्शन जानने के लिए पहले जानो ये कितना डिग्री चेंज हुआ है, एंगल कितना डिग्री चेंज हुआ है। अगर आप देखेंगे, आपको मैं देखो ऐसे तो थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा। आप एक काम करो, इसको ऐसे लाइन ना एरो दिया करो किसी साइड। मान लीजिए मैंने इस साइड इसको एरो मार दिया। अब आप मुझे बताओ ये एरो अब ऐसे आएगा, एरो अब इस साइड होगा, एरो ऐसे होगा, ठीक है ना। और एरो ऐसे होगा, साथ में एक्सचेंज भी हुआ है। ये डार्क वाला इधर व्हाइट है और इधर बड़ा वाला जो है डब्बा वो इधर व्हाइट था, लेकिन इधर अभी ब्लैक हुआ है। तो मतलब एक्सचेंज भी हुआ है, मतलब कि डार्क रेड हुआ है, सॉरी डार्क व्हाइट हुआ है और व्हाइट डार्क हुआ है, व्हाइट ब्लैक बना है और ब्लैक व्हाइट बना है, ठीक है। लेकिन वो व्हाइट ब्लैक हम बाद में खेलेंगे, पहले हम देखेंगे। पहले हमने देखा एरो एक डाल दिया ऐसे, है ना, और यही एरो हम ऐसे डालेंगे, ठीक है ना। एरो के नज़दीक यहाँ पे मैंने ना छोटी वाली फिगर रखी, ये जो एरो है इसके नज़दीक यहाँ पे ऊपर छोटी वाली फिगर है, ठीक है। मतलब कि ए जो है ए की फिगर ऐसे है, ओके, यहां से मान लीजिए ए की फिगर ऐसे है और बी की फिगर इस डायरेक्शन में है, बी का फिगर इस डायरेक्शन में है। मतलब ये कि जो ए है वो अगर फिगर ऐसी है तो वो 90 डिग्री ऐसे घूमी है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री चला है, और फिर बी जो है बी बना है। ये ए फिगर है, ये बी फिगर है, बी फिगर का ये लाइन है और ए फिगर का ये। तो ए से बी जब आया तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा। तो अब हम फिर से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाएंगे। देखो बच्चा, अगर आप इसको 90 डिग्री, तो आप दूर से आपको पता होगा परपेंडिकुलर होता है। अगर आप ये समझेंगे ये एरो है, ऐसे डाल दीजिए, एरो भी डाल दीजिए, ठीक है। इसका 90 डिग्री क्या होता है, इसका 90 डिग्री तो ऐसा। अभी आप एंटी क्लॉकवाइज को 90 डिग्री घुमाइए तो ऐसा आएगा, एरो इधर एरो आएगा, और एरो के साइड में ये छोटा वाला एस आएगा। अब एस बनाइए, चलो ऐसे बनाया एस, ठीक है, बनाया मैंने एस। तो आंसर ऐसे आएगा, ऐसे और एस ऐसे, ठीक है। अब बनाया। अब मसला ये है, आप दूर से आंसर कर सकते हैं जो ही मैं आपको ऑप्शंस दिखाऊंगा, लेकिन एक्सचेंज भी हुआ है। एक्सचेंज हुआ है मतलब ये जो छोटा वाला हिस्सा है एस का, ये व्हाइट है, लेकिन इधर ये ब्लैक हम बनाएंगे, इधर ये हम डार्क करेंगे, ये इधर हम डार्क करेंगे, और जो ये बड़ा था एस का हिस्सा, मतलब बड़ा वाला हिस्सा जो है वो हम व्हाइट ही रखेंगे। तो हमारा आंसर जो है वो आपके सामने है, ये डी। इसके साथ कौन सा आंसर मिलता है, आप दूर से दे सकते हैं आंसर। इसके साथ मिलता है हमारा ये 5th वाला आंसर। तो हमारा 5th सही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आपको समझ आ गया ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं।
चलिए, अगर नहीं आया, कुछ कंफ्यूजन रहा, तो आगे आने वाले लेक्चर्स एक दो हैं, वो खत्म हो जाएगा सारा कंफ्यूजन। देखो बच्चा, ए और बी में कनेक्शन क्या है, ये दूर से आप निकाल सकते हैं। पी ऐसे हुआ है, फिर ई ऐसे हुआ है, ए ऐसे है, आर ऐसे। अब आप स्टॉप को करिए, STOP, स्टॉप। तो मैं एस को सबसे पहले ऐसे बनाता हूं, एस, फिर टी, ओ, और फिर पी, ओ के ऊपर ऐसे डॉट लगाता हूं, तो यही आपका आंसर होगा, STOP। अगर आप ये ऑप्शन देखेंगे तो ये ऑप्शन आपका सेकंड के साथ मिलता है, ठीक है। तो हमारा सेकंड आंसर सही है। ओके बच्चा, नेक्स्ट पे चलता हूं, थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। ओके, अब आप देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, आप देख लीजिए क्या हुआ है। स्टार यहां पे आया है, लेकिन 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 इसको ऐसे नहीं करना है। देखो, स्टार असल में आप ये कह सकते हैं, ये एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड, इसको समझना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, गलती नहीं होनी चाहिए एग्जाम हॉल में। अगर आप मानते हैं ये 4 कोने हैं, 1 2 3 4, ये स्टार जो है ना, ये स्टार इस वाले कोने पे आया है, तो स्टार ऐसे, मतलब ऐसे फिगर चल रही होगी शायद, ऐसा मुझे अंदाजा हो रहा है। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज फिगर का घूमना है। सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो ऐसे होता है, घड़ी तो ऐसे चलती है, क्लॉकवाइज तो ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना। अभी हमें उतना नहीं ध्यान देना है, सिर्फ इतना ध्यान दो, सिर्फ इतना समझो, सिर्फ इतना समझो। ये स्टार इधर आया हुआ है, और देखो आप, बना हुआ है इधर स्टार, ठीक है। तो अगर ये स्टार इधर आया हुआ है, मतलब कि ये स्टार जो है ना, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चला है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज चलने के लिए आप बताइए, ऐसे एरो, ऐसे एरो, ऐसे एरो मैंने बोला। तो ये वाला जो है, ये, इसको भी आप एक स्टेप एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलाएंगे, तो हमें यहां पे ये डॉट मिलेगा। तो हमारे आंसर में ब्लैक डॉट इधर होना चाहिए हमारे आंसर में, ठीक है। ओके, अब ये जो अंदर का वाला का हिस्सा है, इसको आप देख लीजिए, ब्लैक व्हाइट बना है, व्हाइट ब्लैक बना है। ये जो व्हाइट वाले हिस्से हैं, ये इधर ब्लैक ब्लैक बना है, और ये जो ब्लैक ब्लैक हिस्से हैं वो व्हाइट हुए हैं, बस, ठीक है। तो हम यहां पे भी करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, ऐसे सर्कल ही बनाएंगे हम, फिर ऐसे ऐसे करेंगे। अब जो ब्लैक वाले हिस्से उनको व्हाइट ही रखेंगे, और जो व्हाइट वाले हिस्से थे उनको ब्लैक ब्लैक करेंगे, तो हमारा आंसर निकल गया, हमारा आंसर निकल जाएगा। अब आप मुझे बताइए किसके साथ ये आप मैच करिए, 3 के साथ, ऑप्शन 3 के साथ ये मैच होता है, तो हमारा सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आसान क्वेश्चन है, इसमें मैं क्या टाइम वेस्ट करूं, लेकिन अभी आया हुआ है, अभी के एग्जाम में कभी कोई आसान भी क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। देखो ना, इधर एक डब्बा कैंसिल हुआ है और बना है ये, इधर भी आप कैंसिल करो, एक जो बनेगा वो क्या होगा, वो ऐसा होगा। तो ये आंसर जो है, आप देख लीजिए, ये आपके सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही है इसका, इस क्वेश्चन का। अब आप बताइए मुझे, ए और बी में कनेक्शन क्या है, वही सी और डी में लगाना है। देखो बच्चा, यहां पे मुझे ये समझ आ रहा है ए और बी में क्या हुआ है, एक सेकंड, ए और बी में क्या हुआ है। यहां पे आप देख लीजिए, जितने साइड से 1 2 3 4 5 6 साइड से, जितने साइड से, उसके बीच में फूल है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे बने हैं फूल जैसा। लेकिन हां, ये जो है ना, ये ब्लैक डॉट्स, ये सेंटर पे बने हैं, सेंटर पे, ना कि एंड पे। छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ती है। और ये कितने हैं, 6 साइड से, तो ये ब्लैक डॉट्स भी 6 हैं, ब्लैक डॉट्स भी 6 हैं, 6 साइड से तो 6 डॉट्स भी होंगे। चलो, अब फिगर वैसी की वैसी बनानी है, फिगर हमें वैसी की वैसी बनानी है। बाहर से हमने वैसी की वैसी फिगर बनाई, क्योंकि यहां पे भी सेम टू सेम फिगर है बाहर से। अब क्या हुआ, अंदर से क्या होगा, एक सेकंड बच्चा, ये पेन कभी कभी काम ही नहीं करता, आज क्या हुआ। चलो, फिगर हमने सेम टू सेम बनाई। अब अंदर से क्या होगा, अंदर से आप देख लीजिए, डॉट डॉट, सॉरी, ऐसे डॉट नहीं होगा, मैंने बोला ना साइड्स की तरफ डॉट है, ये डॉट इधर है, ये डॉट इधर है, ओके, ऐसे डॉट होगा, ऐसे डॉट होगा, साइड्स की तरफ डॉट है। अब आप बताइए आंसर कौन सा सही है। ठीक है ना, साइड्स मतलब साइड्स के बीच में डॉट है, जैसे यहां पे साइड्स के बीच में डॉट है, इसी तरह साइड्स के बीच में यहां पे डॉट है, ठीक है ना। तो बताइए आंसर कौन से के साथ ये मिल रहा है। तो डी जो है, ये हमारा जो है, ये आंसर आपका मिल रहा है कहीं पे कि नहीं। हो सॉरी, ये तो मिल रहा है इसके साथ सर, हाँ। तो हमारा सही ऑप्शन डी 2 है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी के बदले क्या आएगा, 2। तो हमें 1 2 3 4 5 में 2 को वहां पे एग्जाम हॉल में टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन वैसे आया हुआ है, 1-2 साल पहले, लेकिन बहुत आसान है। हुआ क्या है इसमें, ए और बी में, ये राइट साइड डॉट है, डार्क है, अब ये लेफ्ट साइड डार्क बना है। तो ये अगर बॉटम में डार्क है,
तो अब क्या होगा, अब आंख ऊपर से फुल होगी, बस बाकी तो सेम टू सेम है। और ये जो है ना, ये ऊपर से फुल होना, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 अगर आप देखेंगे तो हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। ओके, इसको आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डॉट 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 अपनी जगह है, तो ब्लैक डॉट्स तो अपनी जगह है, यहां पे भी ब्लैक डॉट्स अपनी जगह है। तो हमें सी और डी में जब बनाना है तो हमें पहले डॉट दो अपनी जगह बनाने पड़ेंगे, ये डॉट और डॉट अपनी जगह रखना पड़ेगा, बराबर अपनी जगह रखा। अब क्या हुआ है, ये जो है ना, ये आप देख लीजिए, एरो ऐसे है, अब ये 180 डिग्री ऐसे घुमा है एरो, मतलब कि ये फिगर, ये इतना फिगर पार्ट है ना, ये 180 डिग्री घुमा हुआ है। ये डिग्री को छोड़ो, बस एरो नीचे की तरफ है, ये हिस्सा जो है नीचे की तरफ, ये हिस्सा अलग होकर ऊपर की तरफ आया है। ये हिस्सा ऐसे है, अब ये हिस्सा ऐसे है, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में है, तो इसको हमें अब ये हिस्सा इस डायरेक्शन में बनाना है। ठीक है, अब बीच में इधर एक लाइन थी तो बनाई हमने, यहां पे भी, यहां पे कोई लाइन नहीं है बीच में, तो यहां पे कोई लाइन नहीं देंगे हम बीच में, यहां पे ये लाइन नहीं है ना, जब ये लाइन नहीं है तो हम क्यों देंगे। तो हमारा सही आंसर ये डी बन जाएगा। तो हमारा, सॉरी, डी में सही आंसर क्या आएगा ये आपको बोलना है, आंसर नहीं, हमारा आंसर बनेगा 3। तो हमारे इस डी के बदले मतलब इस क्वेश्चन मार्क के बदले जो यहां पे होता है डी के बीच में, तो इसका सही जवाब आएगा 3। शॉर्ट में इस क्वेश्चन का सही जवाब 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थर्ड ऑप्शन है। ये क्वेश्चन वाले हैं और ये आंसर्स हैं, आपको बोलना है 1 2 3 4 5 में क्या आएगा। आपके स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन है आसान है, मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। आप देख लीजिए इसको क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। फिर से आप इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, ये हो गया 8 पार्ट्स में डिवाइड, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ऑप्शन कहां पे है, तो ऑप्शन, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन नंबर 1 ही है, तो 1 इसका सही आंसर है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हुआ क्या है, आसान है क्वेश्चन। हुआ क्या है, एरो ऐसे ऐसे ही है, ऐसे ही है, और ऐसे ही है, तो सॉरी, ऐसे क्या हो गया, एक सेकंड बच्चा, हाँ ठीक है। अब बताओ, तो एरो ऐसे ही है, मैं क्या बोल रहा था, एरो ऐसे ही है, तो आप बनाइए इसको, एरो अपनी अपनी डायरेक्शन में बनाइए, बस एरो के ना डायरेक्शन चेंज हुए हैं, हमने लाइनें बराबर ऐसे बनाई है, एरो नहीं, लाइनें हमने बराबर वैसी बनाई। अब ना एरो की डायरेक्शन चेंज हुई है, सॉरी, एरो की डायरेक्शन चेंज हुई है, तो एरो की डायरेक्शन चेंज करिए। यहां पे अगर ऊपर की तरफ है तो यहां पे हम नीचे की तरफ देंगे, यहां पे अगर नीचे की तरफ है तो हम ऊपर की तरफ देंगे, क्योंकि अपोजिट ए और बी में जब कंपेयर किया तो अपोजिट एरो की डायरेक्शन चेंज होती है। यहां पे अगर नीचे की तरफ है तो हम यहां पे ऊपर की तरफ देंगे। तो हमारा ये जो है ना, ये डी के बदले हमारा सही ऑप्शन 4th में आ जाता है, हमें ये 4th के साथ मिलता है, तो 4th हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बन जाता है, सही आंसर बन जाता है। अगर आप ये वाली फिगर को देखेंगे, ए बी में क्या हुआ है, सी डी में क्या हुआ है, देखो ए है ना, अब आप देख लीजिए ये जो छोटे छोटे फूल जैसे हैं, पत्ते जैसे हैं, वो एक इंक्रीज हुआ है और अंदर की तरफ आया है, एक इंक्रीज, यहां पे 2 थे, यहां पे 3 है, तो यहां पे कितने, यहां पे 1 2 3 4 है। अब ये अंदर की तरफ आएंगे, लेकिन 4 के बदले 5 होंगे, ऐसी फिगर कहीं पे कहीं होगी। देखो अंदर की तरफ आए और 5 है, तो हमारा सही आंसर 4 है। तो यहां पे हमारा सही आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट बन जाता है 4, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी ये वाला क्वेश्चन जब आप देखेंगे ना, इस क्वेश्चन में आप सिर्फ एक चीज देख लो, एरो कहां की तरफ है, बस एरो की तरफ देखो कितना डिग्री चेंज हुआ है। ए और बी में कंपेयर करने के बाद आपने देखा ए ऐसे है, बी ऐसे है, इसको जरा बनाइए, एक डॉट बनाया करो उसी डॉट के हिसाब से। ए का एरो ऐसे है, ठीक है सर, बी का एरो इसी डॉट से आपको बी का एरो बनाना है, बी का एरो ऐसे है सर। अगर हम देखें तो क्लॉकवाइज घूमा हुआ है कितना, ये तो होता है 90 और 45 होता है 135, क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमना है, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो एरो ऐसे है, इसको क्लॉकवाइज 135 डिग्री घुमाइए, एरो ऐसे है, क्लॉकवाइज 135 डिग्री घुमाइए। तो पहले तो ऐसे 45 डिग्री आ गया, और फिर ऐसे आ गया, ये तो 45 डिग्री है, 45, ये तो ऐसे है 90। ये तो मैं लिख रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, नहीं तो बहुत आसान है ये, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ आप में से कोई नया बच्चा मत होगा। तो आप देख लीजिए बच्चा, 45 और 90 होता है 135 डिग्री। तो कहने का मतलब शॉर्ट में ये है कि ये एरो नीचे की तरफ आना चाहिए, क्योंकि इन दो के बीच में जो फिगर है, जो एरो का डायरेक्शन है वो 135 घुमा है क्लॉकवाइज। तो इसको भी आप 135 क्लॉकवाइज घुमाने के बाद नीचे की तरफ एरो आएगा, तो जहां पर भी ऑप्शन में नीचे की तरफ होगा आंसर वही होगा। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सिर्फ ऐसा एक लोता ऑप्शन है जिसका एरो
नीचे की तरफ है, तो हमारा आंसर यही है। अगर एरो नीचे की तरफ 2-3 जगहों पे आता तब ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो जाता, हमें फिर बाकी फिगर को भी देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। चलो फिलहाल के लिए हमें आंसर निकल गया, बहुत आसान था। आप यहां पे देख लीजिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत आसान ही है, वैसे मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं है। करना क्या है, बस इसको डार्क करना था और ऐसे रोटेट करना था, ठीक है ना, ऐसे रोटेट करना था। आप इसको भी रोटेट करिए, इसको भी मैं रोटेट ही करता हूं और इसको डार्क करता हूं, ठीक है। डार्क करने के बाद एक व्हाइट वाला नीचे लगाना है, तो सेम टू सेम फिगर का ऐसे एक डार्क वाला नहीं, व्हाइट बीच में होना चाहिए। तो सेम टू सेम हम ऐसे बनाते हैं। ये देख लीजिए, आपको अंदाजा आ गया होगा। ए और बी में जो कनेक्शन है वही सी और डी में हमने कनेक्शन बनाया और डी हमारा आंसर निकला। और डी जो है ना, ये मिलता जुलता है हमारे थर्ड ऑप्शन से। थर्ड ऑप्शन हमारा सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को हुआ क्या है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, इसको क्या हुआ है। देखो बच्चा, आप समझ लीजिए, ये जो डॉट है ये बीच में आया। देखो सबसे पहले क्या है कि मैं सर्कल यहां पे बनाता हूं, क्योंकि यहां पे भी डब्बा था, यहां पे भी डब्बा है, ओके, इन दो के बीच में कनेक्शन। अब यहां पे अगर सर्कल है, मैं सर्कल ही बनाता हूं। अब इन दो के बीच में सेम कनेक्शन होना चाहिए, सर्कल और सर्कल बन गया, ठीक है। अब यहां पे लाइनें ऐसी हैं और लाइनें ऐसे क्रॉस में हुई है। यहां पे अगर प्लस है तो मैं यहां पे क्रॉस बना लेता हूं, ठीक है। अब मसला ये ब्लैक डॉट कहां आएगा। ब्लैक डॉट अगर इस साइड है, मान लीजिए आप यहां पे ना 3 साइड से, एक सेकेंड, मान लीजिए यहां पे 3 साइड से, एक ऐसा, दूसरा पॉइंट ऐसा, तीसरा साइड ऐसा, मतलब 3 एंड्स है एक लाइन में, आप ऐसा समझ लीजिए। तो ये ब्लैक डॉट जो है ना, ये यहां से यहां फिगर में बीच में आया हुआ है, ठीक है। ये यहां से यहां आया है, मतलब क्या हुआ है, ब्लैक डॉट को क्या हुआ है बच्चा, ये यहां से यहां तक आया है। तो यहां पे जो ब्लैक डॉट है वो यहां से यहां आ जाएगा। तो बहुत आसान ये है, ये आप गेस से भी कर सकते हो। ये जो लास्ट के 2-4 क्वेश्चन है, इनमें आप गेस भी लगा सकते हो, ठीक है ना। यहां से यहां पे ये आ गया, तो हमारा ये जो सही आंसर है, ये आप देख लीजिए 5th के साथ मिलता है। ये जो लास्ट के 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया ना, इस पर आप गेस भी कर सकते हैं, दूर से गेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आसान क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं कि ये आए हुए क्वेश्चन है, ये हर एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स में। कभी कभी बहुत आसान भी आ जाता है, तो एग्जाम हॉल में प्रेशर इतना होता है कि आप आसान को बड़ा मुश्किल बना देते हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना प्रेशर आपके एग्जाम हॉल में कम हो जाएगा। प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। ओके, एक सेकेंड। अब यहां पे ए और बी में आप कनेक्शन बनाइए। ए और बी में कनेक्शन बनाते वक्त एक ही बात समझ लो, ये इधर आया है, बस सेम टू सेम पोजीशन में इधर आया है। इतना समझा, काम हो गया हमारा, काम हो गया हमारा। ये इधर आएगा, मतलब सेम टू सेम पोजीशन, मतलब ये डॉट ऊपर होगा, डैश 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 नीचे होगा, डॉट अपनी जगह ऊपर वाली साइड होगा और ये डैश 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 ऐसे होगा। हमें समझ आ गया। तो हमारे इस पे मैंने देखा एक ही ऑप्शन है हमारा ऐसा, आप देख लीजिए, हमारा एक ही ऑप्शन ऐसा है और वो भी ये सेकंड वाला ऑप्शन है जहां पे ऐसे डॉट 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 ऐसे है, ठीक है। तो हमारा यही आंसर हो गया, बात खत्म। बस हुआ क्या है, थोड़ा बता देता हूं। बस ये यहां पे आया है, तो ये जो है ना यहां पे आएगा, लेकिन थोड़ा डायरेक्शन चेंज करके। ये जो एंड में कोने में प्लस है वो बाहर आया है, तो कोने में जो डब्बा है वो थोड़ा बाहर आएगा और डैश से आएगा। आप देख लीजिए, ये है, इसके साथ मिल रहा है, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो लास्ट क्वेश्चन है सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और आप इसका आंसर निकालेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बहुत आसान, आप कह सकते हैं आज के सेशन का ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। करने का तरीका आइडिया ही देता हूं, बस ए और बी में कंपेयर करना, फिर सी और डी में वही चीजें आपको। ए और बी में कंपेयर करने के बाद आप देख लीजिए, छोटा वाला हिस्सा गायब हुआ है। सी में भी ये छोटा वाला हिस्सा गायब करने के बाद कौन सी फिगर आएगी इनमें से, बस छोटा वाला हिस्सा आपको हटा देना है। ये छोटा वाला हिस्सा आपको गायब करना है, उसके बदले जो बाकी बचा वो किसके साथ फिगर मैच कर रही है आपको वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है और आंसर बताना है, ठीक है। तो आज के सेशन में कुछ ट्रिक्स मैंने दे दिए, लेकिन बहुत सारे टेक्निक्स, ट्रिक्स, टिप्स अभी बाकी हैं। आने वाले लेक्चर नंबर 2 या 3 में आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा फिगरल एनालॉजी पे। कोई भी क्वेश्चन फिर आ जाए आप उसको आसानी से कर सकेंगे। आज के सेशन में इतना ही, बताना सेशन कैसा लगा।